We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिरिचलेट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस चेक करेंगे। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ f(x) इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, यानी जो f(x) फंक्शन है वो आपकी एक तो बाउंडेड होनी चाहिए और उसके लिए सेकंड कंडीशन है कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन आपके पास है, इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) इक्वल टू आपके पास 0 आना चाहिए। देन द इंटीग्रल, जो भी आपका गिवन इंटीग्रल है a टू इन्फिनिटी f(x) इंटू 5x dx इज कन्वर्जेंट प्रोवाइड मोड इंटीग्रल a टू x 5x dx इज बाउंडेड एज x टेकन ऑल फाइनाइट वैल्यूज। यानी डिरिचलेट टेस्ट में जब हमारी फंक्शन टाइप 1 की है, यानी a टू इन्फिनिटी इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म में है और f(x) और 5x यानी दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन में है, तब आप ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। f(x) पर क्या कंडीशन है कि f(x) फंक्शन हमारी एक तो बाउंडेड होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और थर्ड है जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो f(x) फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और जो 5x फंक्शन है वो a टू x मोड 5x क्या होनी चाहिए हमारे पास, बाउंडेड एज x टेकन ऑल फाइनाइट वैल्यूज, यानी x की जो वैल्यूज है वो हम फाइनाइट लेंगे और उन सभी पे हमारी जो मोड 5x फंक्शन है वो आपकी बाउंडेड होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपके पास जैसे एग्जांपल है 1 टू इन्फिनिटी x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x इंटू dx। तो इसमें f(x) और 5x फंक्शन लेंगे। ध्यान से, f(x) फंक्शन पर दो कंडीशन है, उस फंक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो f(x) इक्वल टू आपके पास है x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 5x आपके पास है साइन x। तो जो आपके पास f(x) फंक्शन है वो आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है। इसको चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी, तो जैसे वैल्यू आप लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बनेगा और जो फंक्शन की वैल्यू आएगी जैसे 0 से इन्फिनिटी है तो डिक्रीजिंग हो रहा है, तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यानी फर्स्ट स्टार्टिंग में जो वैल्यू आएगी, जैसे 0 पे तो हमारी 0 आ रही है, उसके बाद जैसे कि 1 से इंटीग्रल स्टार्ट आपका, तो जैसे 1 पुट करेंगे तो 1/2 आया आपके पास। नेक्स्ट हम 2 पुट करेंगे तो 1/2 से लेस नंबर आ रहा है, यानी जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी 1/2 और उसके बाद वैल्यू लेस 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 होती जा रही है और लास्ट में आएगी 0। यानी f(x) की जो बाउंड्री है वो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू f(x) और लेस देन इक्वल टू 1/2 होनी चाहिए और आएगी भी यही, क्योंकि सबसे पहले 1/2 है, उसके बाद तो फंक्शन हमारी डिक्रीज होती जा रही है। और नेक्स्ट हमारे पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x). लिमिट पुट करेंगे तो जैसे अबव x है और बिलो x है, तो बिलो से जैसे x कॉमन निकाल लेंगे, x से x कैंसिल, तो 1/x प्लस x। लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 प्लस इन्फिनिटी 1/∞ इक्वल टू 0, यानी f(x) की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट आपके पास था a टू x 5x, तो a हमारे पास था 1 और x एज इट इज और साइन x का हमारे पास आएगा माइनस कोस x। लिमिट पुट करेंगे तो कोस 1 माइनस कोस x आपके पास बनेगा। दोनों का मोड ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि इससे पहले लेस देन इक्वल टू, दोनों का मोड को सेपरेट करेंगे तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं मोड कोस 1 प्लस मोड कोस x। तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि कोस 1 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 आएगी आपके पास, और जैसे कोस x है तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 होगी, क्योंकि -1 और 1 के बिटवीन कोस की वैल्यू लाइज करती है, लेकिन मोड है तो 1 आएगी, 1 + 1 लेस देन इक्वल टू 2, यानी मोड 5x dx इज बाउंडेड। हेंस बाय डिरिचलेट्स टेस्ट जो हमारा गिवन इंटीग्रल है 1 टू इन्फिनिटी x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x इज कन्वर्जेंट। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी साइन x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। तो जैसे कि हम इसको
ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रल को। 0 टू इन्फिनिटी है आपके पास साइन एक्स स्क्वायर dx, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1 साइन एक्स स्क्वायर dx। और नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 1 to इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो जैसे 0 to 1 है, इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉपर इंटीग्रल है। तो फर्स्ट जो हमारा इंटीग्रल है नेमिंग कर देते हैं। जैसे फर्स्ट को हमने सपोज किया I1 है और सेकंड को सपोज किया हमारे पास I2 है। तो I1 तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है। और नेक्स्ट प्रॉपर इंटीग्रल था। और नेक्स्ट हमारे पास है 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx, लेकिन सिंगल टर्म है, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई में इसको पहले ब्रेक करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x होता है, तो f 2x से मल्टीप्लाई कर दे और 2x से डिवाइड कर दे और साइन एक्स स्क्वायर dx से एज इट इज। अब इसमें fx हम लेते हैं 1/2x और gx की वैल्यू लेंगे 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो fx हमारे पास क्या है, एक तो बाउंडेड फंक्शन आएगी, जो भी हमारा गिवन इंटीग्रल है उसके अंडर वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारी फंक्शन है वो आपके पास क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो लिमिट अप्लाई की, x टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी fx इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, ये ऑटोमेटिकली होगी क्योंकि जो इंटरवल है वो इंटरवल आप पुट करके इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे 1 पुट किया तो हमारे पास आया 1/2, नेक्स्ट हम 2 पुट करेंगे तो 1/4, तो डिक्रीज होती जा रही है। यानी इसकी जो अपर लिमिट हो वैल्यू आई वो आपके पास क्या आई 1/2, और जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एक्स की वैल्यू इंक्रीज और fx फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज, तो लास्ट में जाके आ जाएगी 0। तो देयरफॉर fx इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। नेक्स्ट था आपके पास मोड फाई एक्स dx, इंटीग्रल है 1 to x 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर यानी fx और f डैश x, तो जैसे एक्स स्क्वायर को अगर t पुट करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो एज इट इज यानी डेरिवेटिव है तो हम लिख सकते हैं माइनस कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, 2x से 2x कैंसिल, तो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल 1 to x। लिमिट पुट करेंगे cos 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पीछे भी क्वेश्चन में लिखा था हमने, लेस देन इक्वल टू cos 1 प्लस मोड cos एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो इक्वल टू 2 यानी लेस देन इक्वल टू 2। तो जो फाई एक्स फंक्शन का मोड था वो आपके पास क्या हो गया, बाउंडेड फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। सो बाय डिरिचलेट टेस्ट जो हमारा इंटीग्रल था 1 टू इन्फिनिटी fx फाई एक्स dx वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट, और ये ही हमें प्रूव करना था इसमें। तो ये हमारे पास क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था डिरिचलेट्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।